बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो है सांप और मोर को अल्लाह ताला ने जन्नत से क्यों निकाला। तो बहुत से लोग यकीनन इसकी इंफॉर्मेशन सारी जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं कि अल्लाह ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया, और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे कहा कि तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, मगर इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका कोई फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी, और मोर आज जितना भी खूबसूरत है वो इससे भी कहीं ज़्यादा और खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहते थे तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। खैर, सांप ने शैतान को मुंह में रखकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा से मुलाकात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली।
اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا۔ اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے تو بھی بس دیکھا آپ نے، یہ تھی مور اور سانپ کو جنت سے نکال دینے کی وجہ، کیونکہ مور اور سانپ شیطان کو جنت میں لے کے گئے تھے، جنہوں نے حوا اور آدم علیہ السلام کو ورگلایا، ان کو بہکایا، اور جس وجہ سے ان کو جنت سے بھی نکالا گیا۔ اور سانپ کے منہ سے پہلے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی، شیطان کو منہ میں رکھ کے جنت میں لے جانے کی وجہ سے سانپ کے منہ سے اب بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کو اپنے منہ میں رکھ کے جنت تک لے کے گیا تھا۔ اور مور جیسے کہ ابھی دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ایسے ہی پہلے بھی بہت خوبصورت تھا، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کے پاؤں بھی بہت خوبصورت تھے، لیکن وہ شیطان کو ان پاؤں پہ چل کے جنت میں لے کے گیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ سانپ کو زمین پر رینگنے کی بھی سزا ملی ہے، وہ ہمیشہ زمین پر رینگتا رہے گا، اور انسان اس کی آنکھیں ہمیشہ اپنے پاؤں سے کچلتا رہے گا۔ تو بھی بس یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو، بہت انفارمیشن ملی ہوگی آپ لوگوں کو بھی اور مجھے بھی، امید ہے ایسے ہی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔